सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसने उम्मत मुसलमान की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली है, और वो खबर है कि सऊदी फरमा रवा किंग सलमान को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया है। सरकारी तर्जुमान के मुताबिक सऊदी फरमा रवा शाह सलमान को कोलिसिस्टाइटिस की तकलीफ के बायस मुआयने के लिए रियाद में शाह फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। इस खबर को अहमियत इसलिए दी जा रही है कि अमूमन सऊदी अरब का शाही खानदान शाह सलमान की सेहत के हवाले से खबरें कम ही देता है, और अभी जबकि शाह सलमान का तिब्बी मुआयना किया जा रहा है तो फौरी तौर पर आवाम को आगाह करने की जरूरत क्यों पेश आई। और दोस्तों यकीनन अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो देख ली है तो आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि हम आपको इस बारे में क्यों आगाह कर रहे हैं। तो उसकी एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब में होने वाला हर बदलाव उसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ता है, और अभी आप जरा देखेंगे कि कुछ ही देर में पाकिस्तान ही के कुछ यूट्यूब चैनल्स जो अपनी जानिब से हकीकी खबरें और अंदर की खबरें लोगों तक पहुंचाने का दावा करते हैं, मगर उन खबरों का हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। और यकीनन आप जान चुके होंगे कि हमारा इशारा किस कज़्ज़ाब चैनल की जानिब है। आप देखेंगे कि कोई ना कोई खबर जरूर आएगी कि जिसमें उसने अपनी ही ज़हनी कार्रवाई को हकीकी खबर का नाम देकर डाल दिया होगा। आप देखेंगे कि अपने उस ज़हनी खलल को वो हकीकत का रूप देकर ये कहेंगे कि शाह सलमान को दरअसल हस्पताल बीमार करके भिजवाया गया है, जिसका मकसद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तख्त पर काबिज होना है, और उसके जरिए सहूनी ताकतें सऊदी अरब पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही हैं। और अगर इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से भी उनकी तसल्ली ना हुई तो इस बात को यकीनी तौर पर वो क़यामत के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी न किसी हदीस से जोड़ डालेंगे कि ज़माना आखिर आ चुका है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के जरिए अमरीका, इसराइल और दीगर ताकतें मक्का और मदीना पर कब्जा करना चाहती हैं, और ऐसी ऐसी दूर की कोड़ी लाई जाएगी कि जो किसी सेहतमंद दिमाग के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती। और फिर शायद हमारी अवाम को भी तहकीक से कोई वास्ता नहीं है, उन्हें इसी तरह की चटपटी मसालेदार खबरें पसंद हैं, चुनाचे वो इस पर वाह वाह करना शुरू कर देंगे। इसीलिए टीम पीपल लाइव ने यह फैसला किया कि आपको इस खबर की हकीकत के बारे में आगाह करें कि शाह सलमान की इस वक्त उम्र 84 साल के लगभग है। अपने इर्द गिर्द देखिए हमारे बुजुर्ग जो इस उम्र के पेटे में होते हैं, क्या वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार नहीं होते? तो यकीनी तौर पर शाह सलमान भी किसी बीमारी का शिकार हुए हैं। उनकी कंडीशन सीरियस होगी तभी उन्हें शाह फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया है। और जहाँ तक ताल्लुक है इन दावों का कि अमली तौर पर इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान टेक ओवर कर चुका है, तो आपको बता दें कि अगर ऐसा हुआ भी है तो ऐसा ही होना था, क्योंकि शाह सलमान ने अपनी जिंदगी ही में उसे वली अहद नामजद किया हुआ है, और उनकी गैर मौजूदगी में सऊदी अरब के हुक्मरान के तौर पर फराइज वही सरअंजाम देगा। फिलहाल तो आपको यही कंफर्म किया जा सकता है कि सऊदी अरब के फरमा रवा को कोलिसिस्टाइटिस की तकलीफ के बायस मुआयने के लिए दारुल हुकूमत के हॉस्पिटल ले जाया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें पित्ते में सोजिश की तकलीफ का सामना है। उनकी तमाम सरकारी मसरूफियात को मुअत्तल कर दिया गया है, जो एक सामने की बात है, समझ में भी आती है। इस खबर को दुनिया भर में अहमियत सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि अमूमी तौर पर सऊदी खानदान के बारे में खबरें कम ही मीडिया पर आती हैं, मगर इस बार सरकारी तर्जुमान ने अपनी प्रैक्टिस से इनहराफ करते हुए शाह सलमान की तबीयत के बारे में लोगों को आगाह किया है। बहरहाल आने वाले चंद घंटों में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएगी। आपसे महज इतनी गुजारिश है कि कज़्ज़ाब और व्यूज के भूखे चैनल्स की बातों पर यकीन मत करें। कम अज कम खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करके तहकीक करके किसी खबर की असलियत जरूर तलाश किया करें। आखिर में मुसलमान होने के नाते और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ी में पेरोए होने के सबब हमारा ये फर्ज बनता है कि अपने एक मुसलमान बुजुर्ग की सेहतयाबी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें इस बीमारी से निजात अता फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। इसी दुआ के साथ आपको अलविदा कहेंगे। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए पीपल लाइव को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।